सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार। साथियों, अभी मैं पहुंचा हूं कौशाम्बी, और कौशाम्बी हमारे पीछे एक रिपब्लिकन समाज पार्टी का जो बैनर लगा हुआ है, हम बात करते हैं क्योंकि यहाँ पदाधिकारी हैं। और सभी को जय भीम। सर, जो अभी आपने पार्टी बनाई है, इस पार्टी का उद्देश्य क्या है? से अरविंद जी, थैंक यू वेरी मच। और आपने पूछा है कि पार्टी का उद्देश्य क्या है। पार्टी के नाम से बिल्कुल प्रदर्शित है रिपब्लिकन समाज पार्टी। जहाँ रिपब्लिकन की बात होती है, आपको पता होगा बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1956 30 सितंबर को रिपब्लिकन समाज पार्टी बनाई थी। ये देखिए, यहाँ पे एक अनित्यता का सिद्धांत है। अनित्यता का सिद्धांत का मतलब ये है कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, उत्पन्न होती हैं, काम करती हैं, खत्म हो जाती हैं। इसी तरह से हमें, इसी तरह से राजनीतिक पार्टियां। अब बाबा साहब की रिपब्लिकन समाज पार्टी के पश्चात आपने देखा वो 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी, और बहुजन समाज पार्टी ने 1984 से लेके एक लंबे काल 2012 तक सत्ता का भोग किया। उसके बाद जो समाज की आवश्यकताएं थीं शायद कहीं खरी नहीं उतर पाए, और धीरे धीरे क्या हुआ कि एक राजनीतिक पकड़ कमजोर हो गई। मानवर कांसीराम साहब ने जो तय किया था और करा था, बनाया था, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता चला गया। और ऐसा डाइल्यूट होता चला गया कि ये आवश्यकता समझी गई कि किस तरह से बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो मिशन चल रहा है और जो अधूरा मिशन है उसको कैसे पूरा किया जाए, और जिसका रास्ता मानवर कांसीराम साहब ने खोला और दूसरे पेरियार साहब ने खोला, किस तरह से पूरा किया जाए। ये वो लोग हैं जिन्होंने ये रिपब्लिकन समाज पार्टी बनाई, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के बनाने में भी पूरी बड़ी भूमिका निभाई थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बानसेव जो मानवर कांसीराम साहब ने बनाई थी 1978 में, जिसका पहला अधिवेशन नागपुर में हुआ था, वो मैंने अटेंड किया था। और मैं बानसेव कहने का मतलब है, जब बानसेव बनी थी मैं उसका एक फाउंडिंग मेंबर हूँ। उसके बाद DS4 1981 में बनी, वो भी हमारे आंखों के सामने बनी, वो भी हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा बनाई गई। उसके बाद 1984 में पूर्ण रूप से राजनीतिक पार्टी बहुजन समाज पार्टी बनी दिल्ली में, जिसका 14 अप्रैल 1984 को रूपरेखा और उद्घाटन किया गया मावलंकर हॉल में, जिसमें 35-36 लोग थे। उसमें मेरा पहली लाइन में फोटो है, यानी 35-36 लोगों में से मैं था। इतने लंबे काल में जब इतना राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन देखा, तो और ये क्या था कि बाबा साहब का दिखाया हुआ मार्ग और मिशन, उसको पूरा करने के अधूरा वो क्या सपना है कि हमारा जो समाज में विषमताएं हैं और विषमताओं के नाम से जो अत्याचार होते हैं, एक ग्रेडेड कास्टिज्म है, और उसके नाम से जितने भी अत्याचार होते हैं वो अत्याचार कैसे खत्म हो, किस तरह से एक आर्थिक बराबरी आए, किस तरह से सामाजिक बराबरी आए, किस तरह से शैक्षिक बराबरी आए। बाबा साहब का देखिए, आपने देखा होगा, सामाजिक और शैक्षिक बराबरी के लिए पूरा जीवन दिया और आर्थिक बराबरी के लिए भी बहुत बड़ा काम किया। लेकिन आर्थिक बराबरी का मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया, और बाबा साहब के इस मार्ग के बारे में कोई अध्ययन नहीं करने दिया किसी को। और अत्याचार का क्यों हुए कि समाज बहुत कमजोर रहा, और मुख्य रूप से जब आर्थिक रूप से कमजोर होता है समाज तो वो कुछ कर नहीं पाता, यही रहा। तो इसको पूरा करने के लिए जब देखा कि बहुत सी राजनीतिक पार्टियां आई हैं और चलती रहीं, खत्म हो गई, काम किया, इसमें कोई शक नहीं, बहुत काम किया, लेकिन उतना नहीं कर पाए जितने की आवश्यकता है। तो जो लोग इस मुहिम से जुड़े हुए थे, उन्हीं लोगों ने पुनः सोचा, और यहाँ पे जो बैठे खड़े हैं, इनमें से डॉक्टर BS सत्यार्थी, मिस्टर बालकराम, मिस्टर अरविंद बौद्ध और मिस्टर हमारा आनंद, हरीश आनंद, वो हैं जो उसी दर्द से पीड़ागत हैं। हम सभी ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया, बनाया, और इसका मकसद यही है जो बाबा साहब ने कहा था और बाबा साहब करना चाहते थे, बाबा साहब का दुख दर्द था, उसको कैसे पूरा करें। मैं बताना चाहता हूं कि दूसरी पार्टियों और इस पार्टी में अंतर क्या है। ये अंतर ये है कि हम पूरे मन से, ईमानदारी से, डेडिकेटेडली और कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे। और जब से हमने ये चालू किया है, और इसको करने के लिए ये नहीं कि हमने अकेले बनाया है, हमने बहुत सारे लोगों से पूरे भारतवर्ष में बात की, उनका ओपिनियन लिया। उत्तर भारत में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 40 डिस्ट्रिक्ट्स में बात की, हरियाणा, दिल्ली आदि में बात करने के बाद ये बनाया गया है। और जिन लोगों की भूमिका पॉजिटिव रही है वो आगे आए हैं, उन्होंने काम किया है। और पिछले लगभग 2-3 महीने से हम बहुत ही अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं, और काफ़ी रेस्पॉन्स मिल रहा है इसका। बाबा साहब की जो बात अधूरी थी, लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि कोई एक ऐसी पार्टी है कि जहाँ कोई भी दिखावा,
कोई भी किसी तरह का नहीं है और सभी लोगों को बराबरी का दर्जा दिया जा रहा, और ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट है। यानी राष्ट्रीय रिपब्लिकन समाज पार्टी में कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है, यहाँ पे हैं सारे लोग की बराबरी का। BS सत्यार्थी, डॉक्टर BS सत्यार्थी जो अध्यक्ष है, ये अध्यक्ष के मतलब ये नहीं पार्टी का मालिक है, नो, पार्टी में कुछ नहीं है, एक कार्यकर्ता है। जब तक इस योग्यता के अनुसार वर्क करेगा चलेगा, और जिस दिन ये योग्य नहीं होगा ये खुद छोड़ देगा, या हमारे जो साथी हैं जिन्होंने बनाई है वो हमें छोड़ने के लिए कह सकते हैं। कहने मतलब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे काम करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए सभी हैं, और हम उसी तरह से काम करेंगे। अब तुरंत आ रहा है दिल्ली का इलेक्शन, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, और लगभग 50 सीट पर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसके लिए हमने लाइक माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज, बहुजन माइंडेड पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलायंस भी किया है। और आपने सुना हुआ NTA, नेशनल ट्रांसफॉर्मेशन अलायंस, बहुजन द्रविड़ पार्टी के साथ किया है। इसके अलावा और भी बहुत सी पार्टियां हैं जिनके साथ हम अलायंस कर रहे हैं, और इलेक्शन को पूरी मजबूती से लड़ेंगे। आपने देखा हो इलेक्शन न लड़े तो राजनीतिक पार्टी का मतलब क्या है। पिछले 15 साल से बहुजन समाज पार्टी का कोई भी नेता इलेक्शन नहीं लड़ा, मायावती से लेकर उनके परिवार का आदि, हमें कोई उनसे परहेज नहीं है। लेकिन जब राजनीतिक पार्टी होती तो इलेक्शन लड़ा जाए और सही जगह संसद में पहुंचे, हम अपनी बात ऊंची करें। आज की तारीख में संसद में हमारा पूरा वैक्यूम है, कोई है नहीं बात करने वाला। इसका दर्द वही जानते हैं जो इस मुहिम को लेकर चलना चाहते हैं, जो अपनी आने वाली जनरेशन को कुछ देना चाहते हैं। हम क्या देके जा रहे हैं अपनी जनरेशन को, हमारे पास कुछ नहीं। इसको पूरा करने के लिए सूक्ष्मतः हम आपको बताना चाहते हैं कि रिपब्लिकन समाज पार्टी इस उद्देश्य के साथ आई है, और हम सभी के भरोसे से खड़े उतरेंगे। थैंक यू सर। ज्ञापन भी दिया है DM को, किस लिए दिया ये दर्शकों को बताएंगे? देखिए, जो अभी आपने ज्ञापन की बात की है, वो हमने हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परसों महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया है जिलाधिकारी के माध्यम से। उसमें ये था कि जो एक 17 तारीख को जो राज्यसभा में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा जो एक बाबा साहब के बारे में एक मजाक उड़ाया गया है, उसकी हमने भर्त्सना की है, और वो एक उन्होंने एक बहुत घिनौना कार्य किया है, ठीक है, जिसके लिए हमने उनके जो है मतलब एक डिमांड की है कि या तो माफी मांगे या फिर स्वयं अपना नैतिकता की अपनी जिम्मेदारी समझते हुए रिजाइन कर दें। और हम तो अमित शाह जी के लिए नहीं, हमने तो बल्कि ये भी कहा है कि हम भाजपा और RSS से जितने भी उनका RSS का जो प्रोटेक्शन है, वो अगर उनको ऐसा लगता है कि भगवान बहुत अच्छी चीज़ है, भगवान का भजन करने से स्वर्ग मिलता है, अच्छा मिलता है, तो पार्लियामेंट को स्वयं छोड़ दें, पार्लियामेंट को छोड़ के अपने मंदिरों में जाए, वहां पे जाकर अपनी भक्ति करें, और इस देश को जो चला सकते हैं संविधान के अनुसार, उनको इस देश को चलाने दें। मेरा अगला सवाल है कि जो अभी पार्टियां हैं वो जो कार्य कर रही हैं अपना उसी तरीके से, तो आपकी पार्टी अलग हटके क्या काम करेगी? जी, पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मैं डॉक्टर इतवारी लाल साक्या, महान समतावादी पार्टी का संस्थापक हूं, राष्ट्रीय कार्यकर्ता हूं। बड़े भाई हैं हमारे भारत सिंह सत्यार्थी जी, इनकी सोच और विचार के साथ इनके साथ काम करेंगे। काम करने का तरीका हमारा जो है, अभी हम 5 आर्टिकल्स पर काम कर रहे हैं। नंबर 1, हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होती है। आइडियोलॉजी फादर ऑफ पॉलिटिक्स। विचारधारा राजनीति का बाप होता है। विचार से विचारधारा बनती है, विचारधारा से एक आचरण बनता है, आचरण से एक सभ्य समाज बनता है, सभ्य समाज से सभ्य अर्थव्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था से ही व्यवस्था परिवर्तन किया जा सकता है, और जब व्यवस्था परिवर्तन होगा तो सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। मिशन ग्रैंडफादर ऑफ पॉलिटिक्स। हम साधारण लोगों को असाधारण बनाने का काम करेंगे कैडर के द्वारा। गुलाम को गुलामी का एहसास कराएंगे, जंजीरें अपने आप तोड़ेगा, और जो समाज मिशनरी हो जाता है। हमने मानवर काशीराम साहब के साथ काम किया, हम जमीनी जुड़े हुए लोग हैं। वो समाज आंदोलन के लिए तैयार हो जाता है। मूवमेंट फॉर फादर ऑफ पॉलिटिक्स। उसके हिस्से की रोटी कौन खा रहा है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ने लगता है। अपनी लड़ाई जब खुद समाज लड़ेगा तभी उसे अधिकार मिलेंगे, और वोट किंग ऑफ पॉलिटिक्स, वो वोट राजा बनाता है। तो अभी जो पॉलिटिक्स है, जैसे आज एक आंदोलन का आगाज था मायावती जी के द्वारा, जन आंदोलन होना था, क्या जन आंदोलन हुआ? मैं अपना परिचय देता हूँ। रामफल साक्य मेरा नाम है, पूर्व प्रत्याशी मेयर गाजियाबाद, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। मानवर काशीराम साहब के साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगवान तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी को नमन करते हुए
सारे बहुजन को जोड़ने का काम किया। हमारे साहब ने जो काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। जो लोग इधर से उधर चले गए हैं वो सारे साथ आ जाएंगे, सारे लौट गए। पूरे बशर्ते सही तरीके से काम किया जाए, वाम सेब को इकट्ठा किया जाए। वाम सेब और रिपब्लिकन पार्टी, आरएसपी, महान समतावादी पार्टी, सारे लोग बहुजन के सब इकट्ठे होकर काम करेंगे। वही स्थिति आ जाएगी। माननीय बहन जी चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, स्थिति सारी खराब हो गई। मैं सारे लोग मिलके जमीन से जुड़े हुए दबे कुचले कमजोर लोगों को संगठित करने का हम सारे लोग प्रयास करेंगे, यही हमारा उद्देश्य है। सर, जो आज जो बीएसपी का जन आंदोलन का आगाज था, क्या आंदोलन हुआ? से अरविंद जी, अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बीएसपी के बारे में कुछ भी बोलूं, क्योंकि बीएसपी की नेत्री बहन मायावती, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, और पिछले एक लंबे काल से बहन मायावती जी जो भी कार्य कर रही हैं, जो भी स्टेटमेंट दे रही हैं, जो भी एक्टिविटी कर रही हैं, शायद कहीं से गाइडेड है। और यही कारण है कि हमें रिपब्लिकन समाज पार्टी लेके आना पड़ा। बहन मायावती जी मानवर कांसीराम बाबा साहेब के मिशन को लेके आगे चली होती तो ये जो 10-10, 5-5 आदमी लेके आज ज्ञापन गए हैं, लाखों लोग होते। 2008 के बाद ना कोई रैली हुई, ना कोई पब्लिक गैदरिंग हुई, और आज भी जो दिया गया है, मुझे फिर मैं बुराई नहीं करना चाहता, कहना नहीं चाहता कि असेंबली वाइज आज का प्रोग्राम होगा। असेंबली वाइज क्यों होगा? क्या ये असेंबली का मैटर है? ये राष्ट्र का मैटर है। एक रैली के रूप में होना चाहिए और पूरी तरह से भर्त्सना करी जाए कि अमित शाह जैसे धूर्त की हिम्मत कैसे पड़ी राज्यसभा में ये बात करने की, और उसको क्यों न पाठ पढ़ाया जाए। और यदि कहीं मिलता है तो सबसे पहले उसका काला मुंह मैं करूंगा कि उसकी ने हिम्मत कैसे करी कि एक 85 करोड़ लोग, 80-90 करोड़ लोगों का जो भगवान है डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो उनका मसीहा है, जो उनका नेता है, उसको उसने किस तरह से हिम्मत करी कि उसकी मखौल उड़ाए, उसको रिडिक्यूल करे, बेइज्जत करे। ये छोटी मोटा काम नहीं किया है। ये मैं जानता हूं कि ये काम एक स्ट्रेटेजी के तहत किया गया है कि हिंदू वोट पोलराइज हो सकता है, हो जाए, लेकिन ये जो दूसरा समाज है, अम्बेडकराइट समाज है, 85% भी एक हो रहा है, क्योंकि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, जो एजिटेशन है वही ऑर्गेनाइजेशन को जन्म देती है। आज ये एजिटेशन का समय है, सारा समाज इकट्ठा हो रहा है। जैसे साक्या जी खड़े, रामप्रसाद साक्या जी खड़े, ये हमारे साथी खड़े, सभी लोग खड़े, इनको सबको दर्द है कि बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में ये कैसे हिम्मत करी। ये हिम्मत यही कर पाया क्योंकि उसको लगता है कि ये समाज एक नहीं। लेकिन अभी समय आ गया है, सबको एक होना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टी जो छोटी छोटी बड़ी हैं, जो अभी तक अपना अस्तित्व में नहीं आ पाई हैं, अब वो धीरे धीरे एक होने लगी हैं। रिपब्लिकन समाज पार्टी बहुत थोड़े से समय से 3-4 महीने से ऑपरेटिव हुई है, लेकिन आज 10 पार्टी इनके साथ हैं। भाई साहब भी हैं और भी लोग हैं, और हम ये वायदा करते हैं कि हम पूरे भारतवर्ष में इस मुहिम को चलाएंगे और रिपब्लिकन समाज पार्टी के तले सारे बहुजन ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज को लाएंगे, साथ मिलकर काम करेंगे, अलायंस करेंगे। हमें अलायंस से कोई परहेज नहीं है। और अमित शाह जैसे धूर्त, अमित शाह एक अकेला नहीं, अमित शाह तो एक चेहरा है, अन्यथा पूरा समाज जो धूर्तपने में उलझा हुआ है उसको हम बिल्कुल एक्सपोज करेंगे किसी न किसी तरह से, और उसको पूरी तरह से इसका बदला लेंगे। पार्लियामेंट में पहुंचेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, सड़कों पर रहेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे। आपने पार्टी बनाई, अच्छी बात है, लेकिन उस पार्टी को भी ठीक कर सकते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हो। उस पार्टी को ठीक करने की बात है, हम सब प्रोडक्शन वहीं से है, वाम सेब का ही प्रोडक्शन है सारा, ठीक। और सबने जैसे अभी आपको बताया कि बसपा के प्रत्याशी भी रहे हैं, मैं भी मंडल का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ बसपा का, सब बसपा के वोटर और सपोर्टर रहे हैं, ठीक। कुछ हालात ऐसे बने हैं कि जो मजबूर हो गए कि अब नया एक संगठन, एक समाज के लिए, समाज का संगठन समाज के लिए होना चाहिए, उसके लिए पहल करने वाली है। देखिए अरविंद जी, आप सॉरी टू इंटरफियर इन द मैटर, लेकिन मैं आपको और स्पष्ट करना चाहूंगा कि आपने कहा कि बसपा को सुधारा नहीं जा सकता था। देखिए, सुधारा उसे जा सकता है कि जहां का दरवाजा खुला हो। आपने देखा हो, बौद्ध धर्म में सभी लोग आ सकते हैं क्योंकि दरवाजा खुला हुआ है। जैन धर्म में कोई नहीं जा सकता है क्योंकि वहां दरवाजा बंद है। तो इस तरह से बहुजन समाज पार्टी का
जो आपने देखा हो, यदि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसमें एक ही परिवार के सभी लोग हैं। मायावती जी, मायावती के भाई, मायावती की भाभी, आते आते बाहर के लोगों को वहां एंट्री नहीं है और वो एंट्री पॉसिबल नहीं है। और जब ये और देखा गया कि समाज की इज्जत इसमें लगी हुई है, तो हम लोगों ने ये नहीं चाहा कि हम उसकी कोई विघटनकारी करें। हम चाहते हैं कि वो अपनी कार्य शैली बराबर रखें, लेकिन हम वो दिखाना चाहते हैं कि समाज कुछ और चाह रहा है, जो वो चाह रहे हैं वो नहीं चाह रहे, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। और समाज चाह रहा है वो बहुत जल्दी सामने आएगा। कैसे आएगा? जब उन्हें पता चलेगा कि उनका वोट बैंक जो पूरे भारतवर्ष में 21-22% हुआ करता था, नेशनल पार्टी थी, आज घट के कितना रह गया है? 2.5% के करीब वोट रह गया है। क्या उन्हें आंखें नहीं? आंखें खुल सकती हैं, देख सकते हैं। और अब भी पैसे के पीछे पड़ी हुई कि पैसा लाओ, पैसा लाओ, पैसा लाओ, है वो कहां तक चलेगा? हम लोग हमने पार्टी बनाई है, इतने दिन हो गए, आज तक किसी से एक पैसे का चंदा नहीं लिया। हम अपने आपस में ही अपनी जेब से जितना संभव है कर रहे हैं। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने अभी कुछ समाज को दिया ही नहीं। जब समाज को कुछ देंगे तब यस, राजनीतिक पार्टी बिना पैसे की नहीं चलती, लेकिन इतना ना हो तो पता चला पैसा ही सब कुछ हो गया। नहीं, कुछ काम करना पड़ेगा। ये कारण रहा, इसलिए बसपा सुधर नहीं सकती। अब सुधर से बाहर हो गई, सुधार से। क्या ऐसा नहीं है कि संभव है कि फ्यूचर में आपकी पार्टी भी ऐसा कुछ करे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा।